इस बैच में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे नहीं, तो मॉडल एक्सिलरी सुना होगा बेटा। अरे शैल और विल तो पीछे पढ़ा चुके ना। तो मॉडल एक्सिलरीज को स्टैंडर्ड भाषा में कहते हैं बेटा डेफेक्टिव वर्ब्स। एक तो प्राइमरी एक्सिलरी था, डू बी और है। मॉडल एक्सिलरीज बताया था बेटा शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट ना। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक सूचना बतानी बेटा, कल से यह आपका बैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा। कितने बजे से? 9 बजे से, जिसमें हम 3 दिन शुरू के ग्रामर पढ़ाएंगे और 3 दिन किताबें नहीं। यानी कि कल बुधवार है, कल जो है हम आपको यही टेंस ही पढ़ाएंगे और बृहस्पतिवार से, गुरुवार दिन भी है, गुरु का दिन भी है, तो उस दिन से हम आपको फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। आप अपने साथियों को बता देना, कोई कक्षा मिस नहीं होगी अगर पाठक स्वस्थ हैं तो। जैसे अभी बीच में गड़बड़ी आ गई थी तो हमारे सामने प्रॉब्लम थी बेटा, लेकिन अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। बृहस्पतिवार से किताब शुरू हो जाएगी। अभी कल तो जो है, लेकिन टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे हो जाएगी पक्का। तो आज तो पढ़ लो। अच्छा बताओ बेटा, मॉडल पढ़ने जा रहे हो। मॉडल माने क्या होता था? नमूना। एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं, नमूने के तौर पर सहायक क्रियाएं। इसे स्टैंडर्ड भाषा में डेफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है बेटा। ऐसी क्रिया जिसमें कुछ न कुछ क्या है? डेफेक्ट है। डेफेक्ट माने कमी ना बेटा। तो अच्छा बताओ बेटा, शुरू करते हैं। सकना की अंग्रेजी क्या होती है? सकना, सकना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बताओ जल्दी। कैन होती है और मे होती है। कैन माने भी सकना और मे माने भी सकना, दोनों का अर्थ एक है हिंदी में। इसका मतलब दोनों में कोई अंतर होगा बेटा। वही अंतर समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैन माने भी सकना और मे माने भी सकना, तीनों फॉर्म आपको मालूम है। कैन, कुड, कुड, मे, माइट, माइट। तो डेफेक्टिव वर्ब क्यों कही जाती है इसको सुनो। प्रेजेंट फॉर्म कैन है, पास्ट फॉर्म कुड है। इन दोनों का तो आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल तीसरी भी कुड है उसका कहीं इस्तेमाल सुना है? वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं तो तीनों का इस्तेमाल होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल नहीं होता। तीनों फॉर्म है कैन, कुड, कुड। तो कैन का इस्तेमाल सुना होगा, कुड का इस्तेमाल सुना होगा, लेकिन जो तीसरी वाली कुड है उसका कहीं इस्तेमाल सुना? मे, माइट, माइट। मे का इस्तेमाल सुना होगा प्रेजेंट में, पास्ट में माइट का इस्तेमाल सुना होगा, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल भी इसकी माइट होती है। बताइए उसका इस्तेमाल कहीं सुना? इसका मतलब यह है कि यह डेफेक्ट है इसमें, यह केवल प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल होती है जो मॉडल समझ, ठीक है। इसीलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो हमको अंतर समझना है, कैन माने भी सकना, मे माने भी सकना। तो लन ठकुर जी पहले अंतर बताओ दोनों में क्या है ना, तो जानना चाहोगे। तो गुरु जी जब किताब खोल करके आपको पढ़ाएंगे तो दुनिया भर की नौटंकी समझाएंगे। अब पाठक स्टाइल का जो है वह एक कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो सब कुछ क्या है, सरल है। तो कैन देखो बेटा,
कैन यह सामर्थ्य बताता है, क्या बताता है? सामर्थ्य बताता है। और में जो है यह संभावना बताता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। कैन जो है यह सामर्थ्य बताता है और में जो है यह संभावना बताता है। यही दोनों में बेसिक अंतर है। लेकिन जब आप किताब खोलोगे तो वहाँ लिखा होगा योग्यता, दक्षता, कुशलता, निपुणता। ठीक है, योग्यता, दक्षता, कुशलता, निपुणता, क्षमता, अनुमति। यह तुम्हारी किताब की बात बता रहे हो बेटा, ये सब हेड लिखे होंगे। तो स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। सामर्थ्य का मतलब शारीरिक सामर्थ्य नहीं, किसी भी प्रकार की सामर्थ्य आपके पास है। धन की भी हो सकती है, बल की भी हो सकती है, बुद्धि की भी हो सकती है, अनुभव की भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की आपके अंदर सामर्थ्य है, दैट इज कॉल्ड कैन। उस स्तर पर क्या लगाओगे? कैन। आपके अंदर योग्यता है तो बताइए आपके पास सामर्थ्य है कि नहीं? है ना? आप किसी कार्य को करने में दक्ष हैं तो आपके पास सामर्थ्य है कि नहीं? किसी कार्य को करने में आप कुशल हैं तो आपके पास सामर्थ्य है कि नहीं? किसी कार्य को करने में आप निपुण हैं तो आपके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? किसी कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर है तो आपके पास सामर्थ्य है कि नहीं? यानी कि यह जो सब नौटंकी तुम्हारी किताब में रटाई गई है, यह सब घूम फिर करके क्या है? सामर्थ्य ही है। आई बात सुनो। संभावना, जैसे हम बताएं बेटा आज बरसात हो सकती है, तो बताइए हो गई क्या? संभावना के तहत है कि आज बरसात, बादल उदल हैं, बरसात हो सकती है। मेरा मित्र मुंबई से आज वापस आ सकता है, तो आ गया क्या? संभावना बताएगी ना बेटा। उसी प्रकार से जैसे इच्छा ना बेटा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, उद्देश्य, अनुमति, यह में जो है इतनी चीज आता है, तुम्हारी किताब में लिखा होगा। लेकिन मूल मंत्र क्या है? संभावना। बताया ना, मेरा मित्र आज मुंबई से आ सकता है, तो आ गया क्या? संभावना बताई क्या सकता है? इच्छा, मैं रेस जीत जाऊं, बताइए रेस आप जीत गए क्या? संभावना बताई कि जीत जाऊं। ठीक है। ईश्वर तुम्हारी मदद करे, तो ईश्वर आ करके तुम्हारी मदद करने लगे क्या? यानी कि एक संभावना बताइए। सब घूम फिर, इच्छा है तो क्या हुई? संभावना हुई। ईश्वर तुम्हारी मदद करे तो ईश्वर आ करके आपकी मदद करने लगे क्या? यानी कि यह क्या दिखाएगी? संभावना दिखाएगी। आशीर्वाद, जैसे कहा बेटा तुम दीर्घ जीवी हो, तो बताइए अमर हो गए क्या? संभावना जताई गई कि भैया जल्दी ना भैरव घाट जाओ, लंबी उम्र के हो। तो यह आशीर्वाद भी जो है क्या है? संभावना है। से कहा तुम्हारे बच्चे भाड़ में जाएं, तो भाड़ में चले गए क्या? इसका मतलब श्राप है, यानी संभावना था हरामी पीछे भाड़ में जाएं, तो यह जो है संभावना। उद्देश्य, जैसे कहा बेटा वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तो बताइए प्राप्त कर लिया क्या? कर सके, यानी संभावना है। कठिन परिश्रम करता है, वह तेज दौड़ता है ताकि वह बस पकड़ सके, पकड़ लिया क्या?
नहीं, पकड़ सके, संभावना टाइप, यानी कि उद्देश्य भी क्या है, संभावना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अनुमति यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों में अनुमति है। तो लंठाई नहीं, समझाते हैं बेटा। यह कक्षा है, इसमें पाठक एक अध्यापक है, आप सभी लोग विद्यार्थी हो ना। तो बताइए, मूल मंत्र हम समझाने जा रहे हैं कि सामर्थ्य जहां होगी वहां पर ही कहने लगेगा। अच्छा बताओ बेटा, जैसे यह अमित नाम का लड़का है, यह पाठक अध्यापक है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वह अमित नाम का लड़का पाठक से कह सकता है कि आप कक्षा के बाहर जा सकते हैं। अमित स्टूडेंट है, वह अध्यापक को ऐसी लैंग्वेज बोलेगा क्या? नहीं। लेकिन पाठक जो है, जो पढ़ाने वाला अध्यापक है, वह अमित को कह सकता है कि आप कक्षा के बाहर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि पाठक के अंदर क्या है, सामर्थ्य है। आप स्टूडेंट हो तो यह शब्द, यह वाक्य कहने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन पाठक जो है यानी कि अध्यापक जो है, वह विद्यार्थी को कह सकता है कि यू कैन गेट आउट। इसका मतलब यह हुआ, क्यों? क्योंकि जो बोल रहा है उसके अंदर क्या है, सामर्थ्य। आई बात सुनो। इधर क्या है, सभी लोग, कक्षा चल रही है, अध्यापक महोदय यहाँ खड़े हैं, एक स्टूडेंट को आने में देर हो गई। अब वह क्या कहेगा, कैन आई कम इन कि मे आई कम इन? बोलो, क्या सिखाया गया कक्षा 1 से? मे आई कम इन सर कहते हो कि कैन आई कम इन सर? क्यों? इसलिए कि वह इजाजत देता, अनुमति लेता है ना बेटा। वह कैन आई कम इन सर नहीं कहता, मे आई कम इन सर। यानी क्यों कहता है, इसको जान लो, क्योंकि यह अध्यापक के ऊपर डिपेंड है कि वह चाहे तो उसको अंदर ले और चाहे कहे चलो देर हो गई बाहर हो, यानी संभावना के तहत। तो यह अनुमति जो है संभावना है, यह अनुमति जो है क्या है, सामर्थ्य है। तो दोनों में अंतर क्या है, अनुमति देना, देने वाला हमेशा ताकतवर होता है, और अनुमति लेना, लेने वाला हमेशा क्या होता है, कमजोर होता है। देने वाला हमेशा ताकतवर होता है और लेने वाला कमजोर। तो समझे पूरी बात। ये जो नौटंकी लिखी है, कुछ न दिमाग पर रखो, केवल एक दिमाग पर रखो कि सामर्थ्य की पोजीशन होगी तो क्या लगाओगे, कैन, और संभावना होगी तो क्या लगाओगे, मैं। बाकी कुछ भी नहीं होगा, रटने से ज्ञान नहीं होगा, समझे कि नहीं। जहां पर सामर्थ्य प्रकट होगी वहां पर आप कैन लगाओगे, और जहां पर संभावना प्रकट होगी वहां पर क्या लगाओगे, मैं। किसी भी चीज का मूल अर्थ एक ही होता है बेटा, वही आप समझ जाओ, सब कुछ सरल हो जाएगा। तो जो समझाया समझाया पक्का, सामर्थ्य और संभावना। फिर समझो, आपके अंदर योग्यता है तो आपके पास सामर्थ्य है, आपके अंदर दक्षता है तो आपके अंदर सामर्थ्य है, आप किसी कार्य को करने में कुशल हैं तो आपके अंदर सामर्थ्य है, किसी कार्य को करने में आप निपुण हैं तो आपके अंदर सामर्थ्य है, किसी कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है, वह क्या है, सामर्थ्य है। अनुमति देना, देने वाला हमेशा ताकतवर होता है। अध्यापक ने अमित से कहा तुम कक्षा के बाहर जा सकते हो, अनुमति दे रहा है, इसका मतलब सामर्थ्यवान ही देगा। तो इसे सामर्थ्यवान, अरे यार दान कौन करता है, गरीब दान करता है, जो मजबूत होता है धन दौलत से वही दान करता है ना। देने वाला सामर्थ्यवान होता है। आई बात सुना, किसी भी प्रकार की वह सामर्थ्य हो सकती है, धन की, बल की, बुद्धि की, विवेक की, अनुभव की, किसी भी प्रकार की। आई बात सुना। और यहां पर देखो ना, जैसे कहा वह आज बाजार जा सकता है, संभावना है। तो जैसे कहा इच्छा, सब समझा दिया बेटा। इच्छा अगर है तो वह भी क्या है, संभावना है। प्रार्थना क्या है, संभावना है। आशीर्वाद क्या है, वह भी संभावना के तहत है। अभिशाप क्या है, वह भी संभावना के तहत है। उद्देश्य समझाया बेटा, उद्देश्य भी किसके तहत होता है, संभावना के तहत। अनुमति लेना,
जहां पर लेने वाला कमजोर होता है वहां पर मे का प्रयोग होता है। इतना समझ आ गया? अब आइए बेटा, अब एक वाक्य लेते हैं और यह सकना आपके सामने सिद्ध करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, जल्दी आप पढ़ा दें क्या? नहीं ना, समझना है तो सकना यही पढ़ना बेटा। एक सेंटेंस लिखते बेटा, जैसे कहा वह यह प्रश्न हल कर सकता है। बोलो बेटा क्या होगा? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह यह प्रश्न हल कर सकता है। शाबाश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या बना बेटा? सबने बना लिया होगा। क्या बनेगा? ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यही बनाओगे? कितने लड़के बता रहे हैं ऐसा ही है? सब कह रहे हैं कि सही है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ना बेटा। लेकिन सच्चाई यह है कि आप रटे हो, सही तो ही है, ये वाक्य सही है, लेकिन यही आपको अभी तक हमने पढ़ाया। हमने तो भाई ये नहीं पढ़ाया, तो आपने क्या पढ़ाया इसको समझाइए। ऊपर देख के बताओ बेटा कौन सा टेंस है? बोलो। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगना चाहिए, तो लगाते हैं। अब पाठक स्टाइल देखो बेटा, वो कर्ता सीधे फुल स्टॉप, ये देखो यही बनता है, यही पाठक स्टाइल है। तो वह की अंग्रेजी क्या लिखा बेटा? ही। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान बेटा? प्रेजेंट टेंस की। किसमें लगी है? सकने में। सकने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? कैन। कैन लगा दिया। कैन कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। अरे ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट की पहचान है, किसमें लगी है? सकने में। सकने की अंग्रेजी क्या होती है? कैन। कैन कुड कुड, तो प्रेजेंट ही फॉर्म लगाया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या बताया था बेटा? एक वचन तो दूसरा बहुवचन। क्या हो गया? ही कैन्स। अब हल करना, एक ये वर्ब है, घोड़ा है, कहती है वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आती है तो किस रूप में आती है? सब पढ़ा चुके, इन्फिनिटिव के रूप में। तो हल करना का क्या होगा? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पाठक ने जो नियम पढ़ाया था उसके तहत यह नीचे वाला वाक्य बनना चाहिए। ही कैन्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर सीधे सीधे पढ़ाई करोगे तो आप ज्ञान नहीं होगा बेटा, आप उसको रटे होगे। लेकिन जब आप तर्क संगत पढ़ाई पढ़ते हो तो अब दिमाग यहाँ काम करता है बेटा। लड़के ने बताया कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह वाक्य सही है, लेकिन पाठक ने जो आपको अभी तक टेंस पढ़ाया, कोई भी वाक्य बनेगा तो वह टेंस के तहत बनेगा ना। तो टेंस प्रेजेंट टेंस है तो हमने प्रेजेंट टेंस का नियम लगा दिया, तो ये बन गया। लेकिन यह जो आपने बनाया यह गलत है और यही क्या है? सही है। तो अब जो लड़का पढ़ने वाला है, जिसका दिमाग चलता है, वह पूछेगा कि गुरुजी क्यों? यही क्यों सीखना था, यह सही है और यह क्यों गलत हो गया, यह समझाइए। जानना चाहोगे? गुड। आई बेटा, यहाँ यस या यस नहीं लगा है, यह समझाना है, और यहाँ टू नहीं लगा है, इसको समझाना है, बस यही इतना समझाना है। तो समझाना चाहोगे तो टाइम लगेगा। शुरू करें। वाक्य तो यही पहला वाला सही है, रट लो। लेकिन अब स्टूडेंट हो, दिमाग चलना चाहिए ना कि नियमता तो ये बनना चाहिए, और वाक्य ये सही कह रहे हो तो गुरुजी क्यों, ये समझाइए। जानना चाहोगे? गुड। देखो बेटा, अभी आपको इसका नाम बताया था, क्या? कौन सी वर्ब है? डेफेक्टिव वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी है।
डेफेक्टिव वर्ब माने क्या बताया थोड़ा? ऐसी क्रिया जिसमें कुछ न कुछ क्या है, डेफेक्ट है, जिसमें कुछ न कुछ क्या है, कमी है। डेफेक्ट माने कमी, समझाया था बेटा? इनके घर में, अमित के घर में एक टूटही साइकिल है। क्या है? टूटही साइकिल है। उस साइकिल की मुठिया में थोड़ा सा सोना लगा है। अमित के, अब समझा रहे हैं उसको, समझो कि यस या यस क्यों नहीं लगता, यही समझाने जा रहे हैं बेटा। अमित के घर में एक टूटही साइकिल है। उस साइकिल की मुठिया में थोड़ा सा सोना लगा है। लगा है? आप बताइए, उसे सोने की साइकिल कहोगे, टूटही साइकिल कहोगे? सोने की साइकिल कहोगे? बक, टूटही साइकिल ही कही जाएगी बेटा। चलो छोड़ो। अमित के घर में एक सोने की साइकिल है? अरे लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, तो लोहे की नहीं है, सोने की साइकिल है, लेकिन ओकर चिमटा टूट है। चिमटा माने कैंची, टूटी हुई है। बताइए, आप उसे टूटही साइकिल कहोगे कि सोने की साइकिल कहोगे? टूटही साइकिल ही कही जाएगी। अरे लोहा भी धात, सोना भी धात, तो टूटही साइकिल कही जाएगी ना। गुड। चलो, अमित की मम्मी ने अपने हाथ में एक तोला सोने की अंगूठी पहने सुबह के समय घर में झाड़ू लगा रही। अंगूठी थोड़ा ढीली है, फिसल करके कूड़े के साथ चली गई कूड़े के डब्बा में। तो बताइए, आप उसे कूड़ादान कहोगे कि सोनादान कहोगे? अरे कूड़े के डब्बा में चली गई, कूड़ादान कहोगे कि सोनादान कहोगे? अच्छा चलो छोड़ो, कूड़ादान कहोगे ना। इतना बड़ा सोने का अद्धा ईंटा कूड़े के डब्बा में गिरा है, तो आप उसे कूड़ादान कहोगे कि सोनादान कहोगे? करोड़ों का है, करोड़ों का सोना एक कूड़े के डब्बा में गिरा है, तो आप उसे कूड़ादान कहोगे कि सोनादान कहोगे? कूड़ादान कहोगे ना। तो यह कौन सी वर्ब है? डिफेक्टिव वर्ब है। टूटही साइकिल है, एकर चिमटा टूट है। अब अंग्रेज का दिमाग काम कर रहा है। इस पर कितना भी हीरा चांदी सोना जवाहरात मिढ़ा दो, इससे इसका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। सारा पैसा इस पर जो खर्च करोगे वह क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा। अंग्रेज दिमाग काम किया कि यह चूंकि डिफेक्टिव है, तो इसको सोना चांदी हीरा जवाहरात से मिढ़ा दो, लेकिन यह डिफेक्टिव ही कही जाएगी, इससे इसका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। आपको बताया होगा बेटा, यस या यस जो यहाँ लगाते हैं, यह है क्या चीज़? एक सफिक्स है जो शब्द को सजाता है। बताया था ना, प्रभात, सुप्रभात, सुप्रभातम, तीनों पोजीशन एक है। यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर हम शब्द को क्या करते हैं? सजाते हैं। तो यस या ईएस जो लगा रहे हैं किसके लिए? इसकी सजावट के लिए। लेकिन यह जो है क्या है? डिफेक्टिव है। इस पर कितना भी माल मटेरियल हीरा चांदी सोना जवाहरात सब चढ़ा दोगे, इससे इसका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। यह डिफेक्टिव ही कही जाएगी। यह कारण है कि इसमें टू का लोग, इसमें यस या यस नहीं लगता। तो अभी इसी में नहीं, जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं उनमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ आ गया कि नहीं? पक्का आई बात सुनो। अब आइए देखिए बेटा, इतना समझ आ गया। अब बताइए यह कौन सी साइकिल है? टूटही साइकिल है, डिफेक्टिव वर्ब है। अमित के घर में एक टूटही साइकिल है, ओकर चिमटा जो है टूटा है। इनकी मम्मी ने सूप से 30 किलो गेहूं साफ किया।
अच्छा बताओ बेटा, उस टूटही साइकिल पे 80 किलो के पाठक मचमचा के बैठे तो बताइए नहरिया तक पहुंच पाएंगे? लंटो पहुंच जाएंगे भैरव घाट, नहीं तो हैलट तक चौकस जुगाड़, यानी कि वह कार्य नहीं कर सकती, डिफेक्टिव है। अरे वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने कार्य करना, लेकिन यह ऐसी क्रिया है जो क्या है? डिफेक्टिव है, जो कार्य नहीं कर सकती। क्रिया तो है, लेकिन क्रिया माने कार्य करना, लेकिन क्रिया तो है यह, लेकिन यह कार्य नहीं कर सकती। 80 किलो के पाठक उस टूटही साइकिल पे मचमचा के बैठे तो बताइए नहरिया तक पहुंच पाएंगे? पहुंच जाएंगे भैरव घाट, नहीं तो हैलट तक चौकस जुगाड़। तो घर में सजा कर रखे हो, बेचो उसको, कबाड़ में फेंक दो? नहीं उठा। इनकी मम्मी ने सूप से 30 किलो गेहूं साफ किया, बोरी में भर दिया। अब कहा बेटवा इसको चक्की पे धरी आओ, तो बेटवा बोरी के मुंह बांधे, मूड़े पे धरे, तबे चक्की की दुकान पहुंचेगा। उस लड़के ने लगाया दिमाग, टूटही साइकिल निकाली बाहर, बोरी के मुंह बांधा, साइकिल के फ्रेम देखे हो ना, फ्रेम, साइकिल के फ्रेम में बोरी फंसा दिया, हैंडल पकड़ा, सीधे पहुंच गया चक्की की दुकान। यानी कि उस टूटही साइकिल ने कार्य नहीं किया। कार्य तब होता जब आप चढ़ के जाते, बलगुणे विस्थापन, लेकिन उस टूटही साइकिल ने इनकी क्या की? मदद की, बोरी को खोपड़ी पे नहीं रखना पड़ा। तो यह कौन सी वर्ब है बेटा? डिफेक्टिव वर्ब है। यह कार्य कर नहीं सकती, तो कार्य नहीं कर सकती तो क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी तो किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की। इसकी जात ये है कि ये है ना, तो यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। मायावती मायावती की मदद, मुलायम सिंह की मदद, राजनाथ सिंह की मदद, कल्याण सिंह की मदद, नारायण दत्त तिवारी की मदद। जात की क्या करेगा? मदद करेगा। माना कि यह पाठक है और यह पाठक का क्या है? फ्रेंड है, पाठक का फ्रेंड है, दोनों एक ही जात के हैं। पाठक का फ्रेंड कुछ हरामी पीस है बेटा, इसने यहीं छुटके चौराहे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नानक बहुआ नहीं, वो समझ रहे होगे। जैसे ही इन्होंने सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, और वहीं घप 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 भूखे जा रहे। अब ये पाठक के जो फ्रेंड हैं, पाठक के जो दोस्त हैं, ये चिल्ला, अरे दैया मार डाला यार, बचाओ बचाओ। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महारानी पीस है, भले भूखा जा रहा है। इसकी मदद केवल एक कर सकता है, कौन? पाठक, उनकी जात का है। तो पाठक पहले से विकलांग हैं, बैसाखी चलते हैं, तो पाठक इतने बड़े तोपची हैं कि यहाँ से हल्ला करेंगे वो छोड़ देंगे क्या? पाठक को दौड़ के वहाँ जाना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो मदद कर पाएंगे। आवाज़ आ रही है, वहाँ खिड़की से आवाज़, अरे दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। पाठक यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, दरवाज़ा क्या है? बंद है। तो पाठक यहाँ से इतने तोपची हल्ला करेंगे छोड़ देंगे, अब पाठक पहले से क्या है? विकलांग हैं। तो मदद करने के बैसाखी के सहारे पाठक जब वहाँ पहुँचेंगे तब तो कहेंगे, अरे भाई साहब काहे मार रहे हो, काहे मार रहे हो, तब तो करोगे ना। तो वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो दरवाज़ा खोलो या दीवार मारो भसक जाए, जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक मदद कर पाओगे क्या? तो इनको उसके बिल्कुल करीब ले जाना पड़ेगा। बीच में कोई बाधा या दीवार आती है तो उसे भसकाना पड़ेगा। जब तक आप इसको हटाओगे नहीं तब तक ये नज़दीक पहुँचेगा नहीं। जब तक नज़दीक पहुँचेगा, बैसाखी के सारे जब नज़दीक पहुँचेगा तब तो कहेगा कि भैया काहे मार रहे हो, काहे मार। यानी किसको उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। जाने के लिए बीच में कोई बाधा या दीवार है तो उसे भसकाना पड़ेगा। सेंटेंस आपका बन गया बेटा, यही, इसलिए इसका मतलब यही वाक्य है, सही है, ठीक है। अब ये वही बन गया, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर समझो क्या कहता है,
यह डिफेक्टिव वर्ब है, यह कार्य नहीं कर सकती, तो इसको वर्ब माने क्रिया, कार्य नहीं कर सकती, तो इस पर जो भी पैसा खर्च करोगे वह सब क्या जाएगा, बेकार जाएगा। सजावट के लिए जो भी पैसा खर्च करोगे वह क्या होगा, बेकार होगा। इसलिए जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं, नॉट हैं, उनमें कभी यस या ईएस नहीं लगता। इनके आगे हमेशा इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्यों लोप होता है समझाया अभी। अब यह जो है क्या है, इसे अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव। अरे यार चड्ढी पहने हैं तो इन्फिनिटिव है, चड्ढी उतार दिया यानी टू का लोप कर दिया, टू हटा दिया तो नंगा हो गया। इसलिए इसको अंग्रेजी व्याकरण में बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता। आ गया होगा समझ, पक्का। तो वाक्य समझ आया पूरा। नेगेटिव बनाना है तो ही कैन नॉट, अब इसी का पास करना है तो ही कुड, पक्का। तो पास करना है तो कुड हो जाएगा। आई बात सुना। तो दो एक वाक्य देखते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, मैं कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। बना दो बेटा, करता सीधे फुल स्टॉप, ये बन गया। आई कैन, पढ़ाना के लिए क्या हो जाए, टीच इंग्लिश ना टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्यों, सामर्थ्य है, पक्का। आई कैन टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। निगेटिव बना लोगे पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य क्रिया के ठीक बात नॉट। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए मुख्य क्रिया को करता है पहले। इसे तो मालूम है ना, इतना अभ्यास कर चुके हो। छह प्रकार बना लोगे ना, नोट कर लो बेटा। आई कैन टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि सामर्थ्य है, सिखाओ बेटा। मोहन यह कार खरीद सकता है, पैसे वाला है। मोहन यह कार खरीद सकता है, क्या बना बेटा, मोहन कैन होगा, कैंस होगा, कैन परचेज दिस कार, पैसे वाला है, धन की सामर्थ्य है। आई बात सुनो, सिखाओ बेटा। जया सड़क पर कार चला सकती है, निपुण है। बना दो बेटा, क्या बनेगा, जया कैन ड्राइव द कार ऑन द रोड। बन गया बेटा। यानी कि वह कार्य को करने में क्या है, निपुण है। जैसे कहा बेटा, वह रास्ते में चुनौतियों का सामना कर सकता है, सामर्थ्य है। तो लगा लो बेटा, करता सीधे फुल स्टॉप बन गया। बोलो क्या बनेगा, ही कैन, सामना करेंगे फेस, ही कैन फेस द चैलेंजेस ऑन द वे। कोई कठिन होता है बेटा, ये तो सरल हो गया, समझ में आ रहा होगा। क्यों ऐसा होता है समझना के ना, यस या यस नहीं लगाते हैं, आगे इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का लोप हो जाता है। इतनी देर कहानी जब समझाई तो दिमाग से भ्रम दूर हुआ ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस का नियम लगना चाहिए। नहीं लग पा रहा है, क्यों नहीं लग पा रहा है, ये समझाया, पक्का। जैसे कहा बेटा,
मैं यह बक्सा उठा सकता हूं। सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। बड़ा बन गया, मैं यह बक्सा उठा सकता हूं। कोई कठिन है क्या? पक्का। जैसे कहा बेटा, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, गामा इन्वर्टेड गामा, तुम कक्षा के बाहर जा सकते हो। यह वाक्य बेटा इसी को बनाना है। बाकी तो यह पास्ट इंफिनिट से बेटा क्या बनेगा? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा। अब जो बोल रहा है उसके अंदर सामर्थ्य है, बोलो क्या बनेगा? यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास। इन्वर्टेड कामा, तो कैन का प्रयोग समझ आ गया। जब कैन का प्रयोग समझ आ गया तो कुड का भी प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरे उसी का पास कर देना तो कुड हो जाएगा, मिटा देना। अब आइए बेटा, में क्या है? संभावना से कहा बेटा, आज बरसात हो सकती है। तो बरसात हो गई क्या? नहीं ना, संभावना है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं बेटा। समय के लिए या मौसम के लिए इट का इस्तेमाल होता है बेटा। तो इट लगाओ, इट में जो होगा कि में होगा? अभी समझाया था, जितने भी डिफेक्टिव वर्ड्स हैं उनमें कभी एस ना लगाना। तो आई इट में बरसात होना के लिए क्या होता है बेटा? रेन टुडे। सब नोट कर रहे हो नहीं? इट में रेन टुडे। पक्का से कहा बेटा, रवि आज कोलकाता से वापस आ सकता है। लगा दो, आ गया क्या? संभावना बताई गई। तो क्या बना बेटा? रवि फुल स्टॉप पहुंचो, में वापस आना, कम बैक फ्रॉम कोलकाता टुडे। उल्टा चलते चले जाओ, बन जाएगा। अरे करता लिखा सीधे फुल स्टॉप, ये बन गया। रवि में कम बैक फ्रॉम कोलकाता टुडे। रवि आज कोलकाता से वापस आ सकता है। सकता है यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ कैन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें संभावना है। अब यहाँ जहाँ पढ़ रहे थे लिखे हो ना, यहाँ पहुँचाओ। इधर देखो बेटा, इच्छा के ऊपर से लाइन खींच लो, नीचे अभिशाप तक आ जाओ, ऐसे घेर दो। ये 4 पॉइंट, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप। इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है बेटा इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? ये 4 पॉइंट हैं, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद और अभिशाप। ये 4 पॉइंट जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने क्या होता है बेटा? इच्छा सूचक वाक्य। इसको बनाने का सिस्टम अलग है बेटा। सबसे पहले में लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में संबोधन मार्ग। वाक्य के अंत में क्या लगेगा? संबोधन मार्ग। यानी कि यह 6 प्रकार से नहीं बनता, केवल एक ही प्रकार से बनता है। में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, से कहा बेटा,
मैं रेस जीत जाऊं, मैं रेस जीत जाऊं, इच्छा है तो कैसे बनाओगे? मैं, सबसे पहले मैं, फिर कर्ता लिखो, सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर वर्ब लिखो, जीतना कि नहीं जी, मैं आई विन द रेस, लास्ट में समाधान मार्ग लगाना। और इसके 6 प्रकार ना बनाना, क्योंकि ये 4 जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, इच्छा सूचक वाक्य में से कहा है ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, क्या है? प्रार्थना है तो लगा दो बेटा, सबसे पहले मैं, फिर करता क्या है? गॉड, मैं गॉड, मदद करना के लिए हेल्प यू, लास्ट में समाधान, मैं गॉड हेल्प यू। कहीं कहीं आप देखोगे मैं गायब होगा, गॉड हेल्प यू तब सही, को अंडरस्टूड होता है वहां में लगा हुआ, ठीक है? जैसे कहा तुम दीर्घजीवी हो, दीर्घजीवी हो, क्या है? आशीर्वाद है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? मैं, फिर करता क्या है? यू, मैं यू, जीना के क्या होती है? लिव, और दीर्घ के क्या होती है? लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग, बन गया। आई बात समझ? सिखा तुम्हारे बच्चे भाड़ में जाएं, ना बेटा, कैसे बनाओगे? यह अभिशाप है तो सबसे पहले क्या लगाया? मैं, तुम्हारे बच्चे, योर चिल्ड्रन, ना ना, मैं योर चिल्ड्रन जाएं, गो टू हेल, हेल माने नरक, तुम्हारे बच्चे भाड़ में जाएं या तुम्हारे बच्चे नरक में जाएं, गो टू हेल, ठीक है? तो ये लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा? समाधान, इन 4 पॉइंट पर, इसीलिए इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है बेटा, ठीक है? अब आया उद्देश्य, जैसे कहा बेटा वह तेज चलती है ताकि वह गाड़ी पकड़ सके। बताइए, गाड़ी पकड़ लिया क्या? नहीं ना। उद्देश्य, तेज चलने का उद्देश्य क्या है? गाड़ी पकड़ना। तो वह तेज चलती है, ट्रांसलेट करो प्रेजेंट इंफिनिट, सी वॉक्स फास्ट। अब ताकि की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो सो दैट छोटा हमने लगा दिया, वह गाड़ी पकड़ सके। बोलो, सी में कैच द ट्रेन, सी में कैच द ट्रेन, बन गया बेटा। सी वॉक्स फास्ट सो दैट सी में कैच द ट्रेन, उद्देश्य समझ गया ना। अनुमति लेना बेटा, जैसे कहा विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, कमा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यह ऑप्टेटिव नहीं रहा, यह अनुमति देने के लिए। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यही तो होगा। अरे यार डायरेक्ट नहीं पढ़ोगे, कामा एंड कामा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलो क्या लगाओगे? संभावना क्या है? मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना, ठीक है? द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कमेंट कमा, मे आई कम इन। ये हमने आपको बताया कैन और मे के बारे में। अगर यही पास करना होगा तो मे की जगह क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, बस। बाकी कुछ नहीं होगा। बेसिक अंतर है सामर्थ्य और संभावना।
ऐसे पढ़ा रहे थे बेटा, कंपटीशन का बहस था। एक बिटिया स्पीकिंग कोर्स सीख करके आई थी। उसने कहा कि सर जी, हमको बताया गया कि प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब जानकारी समझो बेटा। एक बिटिया ने कहा जो पढ़ के आई थी, कंपटीशन स्पीकिंग कोर्स सीख के आई थी, तो उसने ये कहा कि सर जी, हमारी मैडम ने हमको सिखाया है कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए में का प्रयोग किया जाता है। तो हमने उससे तुरंत पूछा कि यहाँ लड़का अध्यापक से कह रहा है तो लाठी मार के कह रहा है कि विनम्रता पूर्वक कह रहा है? बताइए, कोई विद्यार्थी आएगा तो लाठी मार के कहेगा? विनम्र भाव से ही कहेगा कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सब चीज़ें जो है किताब में लिखी हैं, सही लिखी हैं, लेकिन उसको समझाइए, यही पढ़ाना हुआ। तो हमने कहा बेटा बताइए किस किस पोजीशन के लिए लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर जी, जैसे इंटरव्यू देने आप गए, वहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए कमरे में जब प्रवेश करें तो मे आई कम इन सर नहीं कहा जाएगा, कुड आई कम इन सर कहा जाएगा। तो हमने कहा यही रटाया गया? कहा हाँ सर जी, इसे बताया गया। तो तुम जानना चाहोगे ना कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए कुड का इस्तेमाल कब करोगे? ये जानना चाहोगे? पक्का? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये सामर्थ्य, ये कभी फेल नहीं होता बेटा। जो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, सब कुछ क्या क्या है क्लियर है। तो समझाएं बेटा, समझो बेटा। एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे अध्यापक हैं, ठीक है। एक दिन अध्यापकों की मीटिंग हुई। एक कमरे में अध्यापकों की क्या हो रही है? मीटिंग हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल साहब उसमें नहीं ध्यान रहे, लैंग्वेज पे ध्यान देना हमारे। एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे अध्यापक हैं। एक दिन सारे अध्यापकों ने एक कमरे में मीटिंग की। मीटिंग का समय निश्चित हो गया तो सभी लोग मीटिंग में पहुंच गए, ठीक है। एक अध्यापक को देर हो गई, ठीक। अब वह आकर के दरवाजे खड़ा है। उन अध्यापकों के बीच में प्रिंसिपल साहब नहीं है, केवल अध्यापक हैं। तो वह जो बाहर खड़ा है वह मे आई कम इन सर नहीं कहेगा, वह क्या बोलेगा? कुड आई कम इन सर। पूछो क्यों? क्योंकि जो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, वहां अंदर बैठे हो, वही सामर्थ्य मेरे भी अंदर है। तो यहां पर मे आई कम इन सर नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? क्योंकि तुम भी अध्यापक हो, मैं भी अध्यापक हूं। जो क्षमता तुम्हारे अंदर है वही क्षमता मेरे अंदर है, इसलिए सामर्थ्य है, तो मैं वहां पर मे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब आप बैंक के क्वालिफाई कर लिए, रिटन क्वालिफाई कर लिए, आपका इंटरव्यू होना है। तो बताइए, जो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं वह आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे कि बैंक के ही कर्मचारी होंगे? बोलो। आपने बैंक की परीक्षा दी, एसबीआई बैंक की परीक्षा दी, आप जो है रिटन में क्वालिफाई कर गए। अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ठीक। तो वहाँ पर आप पहुँचे तो आपका इंटरव्यू लेने वाले जो वहाँ बैठे हैं वह आईएएस पीसीएस होंगे कि बैंक के कर्मचारी होंगे? बैंक के ही तो कर्मचारी होंगे ना। तो अब हम इंटरव्यू देने घुस रहे हैं, यानी हमने परीक्षा पास कर लिए तो इंटरव्यू देने के लिए घुस रहे हैं। तो जब आप इंटरव्यू, तो वहाँ पर आप मे आई कम इन सर ना कहना, कुड आई कम इन सर कहना। पूछो क्यों? इसलिए बेटा
कि जो परीक्षा पास करके आप उस कुर्सी पर बैठे हो इंटरव्यू लेने के लिए, उस परीक्षा को मैंने पास कर लिया। यानी कि जो क्षमता तुम्हारे अंदर है वह क्षमता मेरे भी अंदर है, तभी तो आपने हमको यहां पर बुलाया है। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू माने योग्यता नहीं होता बेटा। इंटर माने आंतरिक, व्यू माने दृष्टिकोण। आंतरिक दृष्टिकोण की चोर हो कि माने कि डकैत हो कि सज्जन हो, यह जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है बेटा। योग्यता तो परीक्षा से निश्चित हो गई। जिस परीक्षा को पास करके आप उस कुर्सी पर बैठे हो, उस परीक्षा को मैंने भी पास कर लिया है। यानी जो योग्यता तुम्हारे अंदर है वह योग्यता मेरे भी अंदर है, इसलिए वहां पर मैं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहने मतलब कुछ समझे नहीं? समान सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य, जो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है वह सामर्थ्य मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने भी वह परीक्षा पास कर ली है। तो ऐसी स्थिति में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। आ गया होगा बेटा समझ पूरी बात? सारा कंसेप्ट क्लियर? कोई संदेह, कोई भ्रम? पक्का? तो इतना आप दो। और टाइम के लिए बता दिया बेटा, कल से सुबह 9 बजे से आपका बैच चालू होने जा रहा है। ठीक है? कल तो अभी हम आपको मॉडल ही पढ़ाएंगे, परसों से किताब शुरू हो जाएगी। आप अपने साथियों को बता देना। थैंक यू बेटा।